राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी मेरी बड़ी है, करीब 13 साल की, और बेटा मेरा छोटा है, अभी 4 साल का हुआ है। अभी जस्ट उसका बर्थडे गया है, 16 दिसंबर को उसका बर्थडे था। लोग कहते हैं कि तुम तो हाउसवाइफ हो, सारा दिन घर पर ही तो रहती हो, करती ही क्या हो। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ बनना इतना आसान नहीं है। जॉब पे आप जाते हो, वहाँ पे अपना काम करते हो, उसके बाद ऑफिस से शाम को घर पे आ जाते हो, तो आपकी एक मंथली इनकम होती है, आपकी कुछ सैलरी होती है जो आपको हर मंथ मिलती है। लेकिन हाउसवाइफ की कोई इनकम नहीं होती। वो तो बिना आर्थिक आर्थिक लाभ के निस्वार्थ भाव से घर के हर सदस्य की सेवा करती है, चाहे वो बच्चे हों, पति हों, घर का कोई भी मेंबर हो, निस्वार्थ भाव से वो सबकी सेवा करती है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग हाउसवाइफ को यही कहते हैं, घर पर ही तो रहती हो, करती ही क्या हो। तो आज मैं सुबह में 5:30 बजे उठ गई थी। उठ के फिर अपने बच्चों को दूध बना के दिया, और मेरे हस्बैंड जो कि सुबह में चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, उनके लिए चाय बना के दिया। वो चाय पी के उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे चले गए। फिर मैंने अपने घर के कामों में लग गई। एक तो ठंड इतनी है कि हाथों में ठुठुरन की वजह से काम करने का मन नहीं करता है, पानी भी बहुत ठंडा रहता है तो आलस लगता है, और रजाई में से उठना भी बहुत ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और सो लूँ, थोड़ी देर और। लेकिन फिर भी सुबह उठना ही है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड को ऑफिस निकलना है, तो हमको सुबह उठ के काम तो करना ही पड़ेगा। बच्चे जब खेलने लगते हैं तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा किया। पोछा करने के बाद मंदिर में साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं नहाने चली गई। और जो कपड़े थे मेरे बच्चों के, जो धुलने वाले, हाथ से धुलने वाले कपड़ों को हाथ से धोने के लिए बाथरूम में रख दिया, और बाकी जो कपड़े वॉशिंग मशीन से धुलने वाले थे उसे वॉशिंग मशीन में लगा दिया। लगा के फिर मैं नहाने चली गई। नहा के फिर रोज़ की, अगर पूजा नहीं करो तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे मैंने आज कुछ भी नहीं किया। तो अगर पूजा हो जाती है ना तो मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून सा फील होता है। तो मैं अपने मंदिर में गई। मंदिर में जो भगवान के पूजा के बर्तन वगैरह धो लिए, धोने के बाद फिर पूजा करने बैठ गई, और मैंने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में बाकी के बचे हुए काम करने के लिए जाती हूँ। वैसे तो रोज़ हम लोगों को रोज़ का ही डेली रूटीन जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े घर का काम होता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन हम सब हाउसवाइफ उसे करती हैं। लगता है कि हमने सारा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आज हमने किया ही क्या है। मुझे बहुत दिनों से शौक़ था कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊं, यूट्यूब पे वीडियोस डालूं, लेकिन मुझे ना बोलने में थोड़ी झिझक फील होती है, क्योंकि मेरा जो रहन सहन है, मैं गांव से पली बड़ी हूँ, मेरा गांव में जन्म हुआ है, तो मेरे अंदर वो बोलने की हेजिटेशन जो है ना वो है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से बात करने में झिझक फील होती है। तो मेरा ये यूट्यूब वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इसके बहाने अच्छे से प्रॉपर क्लियरली बोलना सीख जाऊंगी। क्योंकि हम जो ऐसे नॉर्मल तो फैमिली में बातचीत करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पे बोलने में हमें बहुत हेजिटेशन झिझक फील होती है। ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे बताऊँ। और इस झिझक को कम करने के लिए, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया है। लेकिन बार बार मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ। कारण यही है कि घर के कामों में दिन निकल जाता है, उसके बाद जो टाइम मिलता है तो बच्चों में और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला जाता है, तो मैं अपने वीडियो के लिए प्रॉपर सही समय नहीं दे पाती हूँ। इस वजह से मेरी वीडियो लेट हो जाती है और मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। मेरा शौक़ है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करूँ और यूट्यूब पे डालूँ, और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सीखूँ। मुझे नए स्किल सीखने का बहुत शौक़ है, नई चीज़ें करने का शौक़ है। मुझे
पढ़ने का भी बहुत शौक़ है, मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, लेकिन समय का अभाव हम सबके जीवन में है। तो ऐसा होता है कि हम सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना संभव नहीं हो पाता। इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पाती हूँ। लेकिन अब सोच रही हूँ कि 2026 आने वाला है, ये दिसंबर का महीना भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने वीडियो को शूट करके उसके बाद एडिट करके वॉइस ओवर करके कंटिन्यू डालने का प्रयास किया करूँगी। अपने घर के हर सदस्य के लिए हमारे पास समय होता है, बच्चों के लिए भी समय निकाल लेते हैं। घर के जो भी काम है उन सब के लिए, कोई त्यौहार है उस पर हमें एक्स्ट्रा काम होता है, उसके लिए भी हमें समय मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ अपने लिए करना होता है तो हमारे लिए समय का अभाव होता है। अभाव होता नहीं है, हम अपने लिए समय निकालते ही नहीं हैं। हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं जिस वजह से हम अपने खुद को इग्नोर करते हैं। हम दूसरों को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नया करने के लिए हम खुद को ही इग्नोर करते हैं। जब हम अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे, अपने लिए खुद अपने को समय नहीं देंगे, तो हमारे लिए कौन टाइम देगा, निकालेगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने इम्पोर्टेंस समझें, अपने को समय दें, अपने को बेहतर जैसी करने बहुत सी में ऐसी अपना हाउसवाइफ समय होंगी निकालें। जिनके पास अपने खुद के लिए करने के लिए समय नहीं है। बाकी सबके लिए तो उनके पास समय है, लेकिन वो अगर खुद अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती, जीवन में कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो अब हम 2026 में एक नया संकल्प लें कि थोड़ा थोड़ा करके, भले रोज़ 10 मिनट आधा घंटे का ही समय निकाल के अपने को समय दें, अपनी जो हॉबी है उस पर काम करें, कुछ नई चीज़ें सीखें। तो हम सभी बहनें अब 2026 में अब खुद से वादा करें कि अपने लिए अब कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना है। ऐसे ही समय को नहीं जाने दें। समय तो बीत ही जाएगा, लेकिन अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरी जैसी जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो हमसे जुड़ें, हम साथ मिलके साथ खुद को बेहतर बनाएंगे, अपने को आगे बढ़ाएंगे, अपने लिए भी समय निकालेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी एज क्या है, हमारी ज़्यादा उम्र हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमारी एज 35 हो गई है, 35 साल 40 साल के हम हो गए हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास बहुत समय है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी अपने जीवन में बहुत कुछ किया, अपनी नई पहचान बनाई और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आइए हम सब बहनें खुद से वादा करें कि हमें 2026 को और भी बेहतर बनाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।